बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुहतरम हाज़रीन किराम, आज हम इसी मौजू को मजीद गहराई के साथ समझने की कोशिश करेंगे। वो दुआएं जो तकदीर बदल देती हैं और कबूलियत के राज। कभी ऐसा होता है कि इंसान बार बार मांगता है, लेकिन हालात वैसे के वैसे रहते हैं। दिल में एक खामोश सवाल उठता है, या अल्लाह, क्या तू सुन नहीं रहा? याद रखें, अल्लाह सुनता है हर आह, हर आंसू, हर खामोश दुआ, लेकिन कभी वो फौरन जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो बंदे को अपने करीब लाना चाहता है। अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो बंदा मांगना छोड़ देगा, और अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा बार बार इसके दर पर आए, बार बार कहे, या अल्लाह। यही ताल्लुक है, यही इबादत है। मुहतरम सामीन, कभी आपने गौर किया कि कुछ लोग बहुत कम अल्फाज में मांगते हैं और उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि उनके दिल में सच्चाई होती है। वो दिखावे के लिए नहीं मांगते, वो टूट कर मांगते हैं, और जब दिल टूट जाता है तो दुआ सीधी आसमान तक जाती है। एक और बात समझ लें, अल्लाह को आपकी आवाज की खूबसूरती नहीं चाहिए, अल्लाह को आपके दिल की सच्चाई चाहिए। अगर आप सिर्फ इतना भी कहें, या अल्लाह, मुझे नहीं आता मांगना, बस तू ही मेरी मदद कर दे, तो ये दुआ भी कीमती है। बाज औकात हम अपनी जिंदगी में परेशान होते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। याद रखें, कभी कभी मुश्किलें दुआ को पैदा करने के लिए आती हैं। अगर मुश्किल ना हो तो बंदा मांगता ही नहीं, और जब बंदा मांगना छोड़ दे तो वो अल्लाह से दूर हो जाता है। इसीलिए हर मुश्किल को सजा न समझें, कभी ये दावत होती है अल्लाह की तरफ आने की। मुहतरम हाज़रीन, एक और अहम राज, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए भी वही दुआ करते हैं। सोचें, आप दूसरों के लिए मांग रहे हैं और आसमान से आपके लिए दुआएं हो रही हैं। कितनी बड़ी रहमत है ये। इसलिए अपनी दुआ में सिर्फ खुद को न रखें, अपने वालिदैन, अपने दोस्त और पूरी उम्मत को शामिल करें। अब एक लम्हा रुकें और अपने दिल से पूछें, क्या मैं वाकई दिल से मांगता हूं या सिर्फ अल्फाज दोहराता हूं? अगर दिल नहीं जुड़ा तो दुआ में असर नहीं आएगा, और अगर दिल जुड़ गया तो छोटी सी दुआ भी जिंदगी बदल सकती है। रात के आखिरी पहर को याद करें, जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं? उस वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सो जाते हैं और फिर दिन में शिकायत करते हैं कि दुआ कबूल नहीं हुई। अगर वाकई कबूलियत चाहते हैं तो कुर्बानी देनी होगी, नींद की, आराम की, गुनाहों की, फिर जाकर दुआ असर दिखाती है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज अल्लाह आपसे कहे मांग जो मांगना है, तो आप क्या मांगेंगे? दुनिया या अल्लाह की रजा? असल कामयाबी क्या है कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए। बस यही मांगे, या अल्लाह तू राजी हो जा। मुहतरम हाज़रीन, दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, हर हाल में मांगे, और यकीन रखें, अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। अल्लाह हमें सच्ची दुआ मांगने वाला बना दे और हमारी तकदीर को बेहतरीन बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।